हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऋषि पंचमी की पूजा सामग्री। ऋषि पंचमी का व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को रखा जाता है। जाने अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं, जो अपराध हो जाते हैं, उन्हीं अपराधों के प्रायश्चित के लिए ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। ऋषि पंचमी के व्रत में हल से जुते हुए किसी भी चीज का यूज नहीं किया जाता है, यानी जिन चीजों को खेत में हल चला करके उगाया जाता है उन चीजों का इस व्रत में ना तो प्रयोग किया जाता है, ना ही व्रत रखने वाले व्यक्ति को उन चीजों को खाना होता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं ऋषि पंचमी की पूजा के लिए हमें किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। ऋषि पंचमी की पूजा के लिए हमें सप्तऋषि बनाने होते हैं। ये सप्तऋषि आप मिट्टी से भी बना सकते हैं और चाहे तो सुपारी से भी बना सकते हैं। सप्तऋषियों के साथ एक बनाए जाते हैं अरुंधति माता, तो हमने अरुंधति माता को भी बना लिया है। ऋषि पंचमी की पूजा के लिए हमें लेनी है एक लकड़ी की चौकी या पाटा। ऋषि पंचमी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और खुले आसमान के नीचे भी कर सकते हैं। अब हमें चौकी पर बिछाने के लिए लेना है सफेद या फिर पीला वस्त्र, और जो हमने सप्तऋषि और अरुंधति माता बनाई है मिट्टी से, इनको भी हम रख लेंगे, या फिर आप सुपारी के रूप में भी सप्तऋषि और अरुंधति माता की स्थापना कर सकते हैं। अब हमें कुछ स्वाग सामग्री लेनी है अरुंधति माता को दान करने के लिए। आप चाहे तो 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं, या फिर सुहाग के आप 5, 7 या 2 चीजें भी ले सकते हैं। एक हमें गणेश जी की मूर्ति लेनी है, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती है। साथ ही सभी को लगाने के लिए हमें चंदन चाहिए होगा। अरुंधति माता को तिलक करने के लिए हमें लेना है कुमकुम या रोली। साथ ही हमें लेने हैं सफेद या काले तिल। ऋषि पंचमी की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि अक्षत को खेतों में हल चला करके उगाया जाता है। साथ ही सभी भगवान को लगाने के लिए हमें लेनी है इत्र। मौली लेंगे सभी को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए। सभी सप्तऋषियों के लिए आप वस्त्र भी ले सकते हैं। साथ ही हमें एक जल का कलश भी लेना है। अब हमें एक दीपक लेना है, जो आप घी का या फिर तिल के तेल का बना सकते हैं। अब हमें लेने हैं 8 जनेऊ, एक भगवान गणेश के लिए, बाकी के 7 जनेऊ हमें लेने हैं सप्तऋषियों के लिए। आप रेडीमेड जनेऊ भी ले सकते हैं, या फिर इस कच्चे सूत से भी जनेऊ बना सकते हैं। एक हमें माचिस और धूपबत्ती लेनी है। अब हमें भगवान को अर्पित करने के लिए दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे लेने हैं। ये पैसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। भोग के लिए हम कुछ सूखे मेवे लेंगे। आपको किसी मिठाई का भोग नहीं लगाना है, क्योंकि सभी मिठाइयों में चीनी पड़ती है और चीनी का प्रयोग इस व्रत में वर्जित माना गया है। अब हमें लेनी है कुछ लौंग और इलायची सभी सप्तऋषियों को अर्पित करने के लिए। अब हम पूजा के लिए कुछ फूल लेंगे। पूजा के लिए आप कोई भी फूल ले सकते हैं। साथ ही हमें कुछ फल लेने हैं। फलों में आप सेब, खीरा, केला, संतरा, आम कोई भी फल ले सकते हैं, क्योंकि फलों को हल चला करके खेत में नहीं बोया जाता है, इसलिए आप ऋषि पंचमी की पूजा के लिए कोई भी फल ले सकते हैं। आई होप ऋषि पंचमी की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, राधे राधे।